आखिरी मौका है, आखिरी चांस है, लग जाओ। 10-15 दिन भूल जाओ क्या चीज है तुम्हारी, क्या दोस्त, कौन दोस्त नहीं, कौन व्हाट्सएप, कौन इंस्टाग्राम, कौन फेसबुक, कौन तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह चलाते हो, भाड़ में जाए सब। ये मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मेरी आंखों में आके देख। रोज दे, चॉकलेट दे, प्रपोज दे, अरे रहने दे, बंद कर दो ये प्यार मोहब्बत के पीछे भागना। सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के जो रंग बदलते हैं। अभी वो सब चल रहा है, वैलेंटाइन वीक करने दो यार। मतलब हम मिडिल क्लास घर के जो बच्चे होते हैं ना, हमारी जिंदगी में प्यार व्यार नहीं होता भाई, हमारी जिंदगी में संघर्ष होता है, मेहनत होती है, गरीबी होती है। उसको आप रियलाइज करिए, अपने घर की कंडीशन को देखिए। ये प्यार मोहब्बत ये सारी चीजें किनके लिए? अमीरों के लिए बनी है, जिनके घर में पैसा रुपया है। हमारे घर में एक ही चीज है, संघर्ष, मेहनत, और यहाँ से निकल के हमें कुछ बनना है। जिसके पास पैसा होता है उसको प्यार भी मिल जाता है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये सब वैलेंटाइन डे उस दिन बन जाएगा जिस दिन आपके जेब में पैसा होगा, उस दिन वैलेंटाइन भी होगा। जेब में पैसा नहीं है, आप गुलाब का फूल खरीद नहीं पाओगे, काहे का वैलेंटाइन भाई? कोई वैलेंटाइन नहीं होता, समझे बात? पढ़ाई करनी है अपने को, मेहनत करनी है, सीरियस रहिए एकदम। भैया ठंड बहुत हो रही है, भैया नींद बहुत आती है, भैया सुबह नहीं जल्दी उठा जाता, भैया रात को नहीं पढ़ा जाता। कौन सुन रहा है तुम्हारे बहाने? किसको फर्क पड़ता है तुम्हारे बहाने से? ये सोच लो। मेरे को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता मेरे को फर्क। एग्जाम में नाम किसका आएगा, रिपोर्ट कार्ड में नाम किसका आएगा? तुम्हारा आएगा। ना पढ़ने के तू 100 बहाने लगा ले, बट पढ़ने के लिए तेरे को सिर्फ एक रीजन की जरूरत है। भैया सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। अच्छा, इसका मतलब फोन चलाते रहोगे, शॉर्ट देखते रहोगे, रील्स देखते रहोगे। ये सिंगल पीस ऑफ पेपर ये तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, पर इसके लिए जो मेहनत करोगे, वो मेहनत तुम्हारी फ्यूचर डिसाइड करेगी। वो रात रात भर उठ के जो तुमने मेहनत करी है, जो रात रात भर उठ के पसीने बहाए हैं, वो आदत, वो तुम्हें काम आएगी। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं इस टाइम पे, ये जो हमारा लास्ट टाइम है, यही हमारा लास्ट में डू या डाई वाली सिचुएशन है, ठीक है, यही हमारा लास्ट टाइम है। इसमें हमारे बहुत बच्चे या बहुत हमारे रिलेटिव्स कहते हैं जितनी पढ़ाई हो गई, ज्यादा अब लोड नहीं लो इस टाइम पे। ऐसा कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे, बट याद रखना कि आखिरी चोट बहुत, एक कीली को ठोकने में जो सबसे आखिरी चोट मारी जाती है ना, वो बहुत बहुत तेज मारी जाती है। जितना अपने आप को पढ़ाई में थका सकते हो, थका लो। अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर चाहिए, अगर तुम अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए, तो इस समय सर दर्द हो रहा हो, चाहे पेट दर्द हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन पढ़ाई से वंचित मत करो। पढ़ाई करना है, क्योंकि आज अगर बख्तारी करी तो जितना समय बोर्ड के एग्जाम में बचा है उसमें एक दिन कम है। और अगर तुम ये सोचोगे कि मैं कल से पढ़ूंगा, तो जो आज पढ़ रहा होगा वो तुमसे ज्यादा नंबर ले आएगा। ज्वलनशीलता लाओ अपने अंदर, जलो एक दूसरे से, तभी तो नंबर आएगा तुम्हारा अच्छा। इस समय पर थोड़ा ज्वलनशीलता जरूरी है अंदर, ठीक, तभी जाकर के अच्छा नंबर आए। हो रहा है ना सर दर्द, नहीं समझ में आ रही चीजें, लिखना शुरू करो, कलम चलाओ, तब नंबर आएगा। आप इस तरीके से तैयारी करिए कि 5 दिन के बाद आपको एग्जाम देना, क्योंकि कुछ चीजें बाद में समझ आएंगी ना, ठीक है। आप जो घर पे रिवाइज करते हैं या डीपीपी लगाते हैं या टेस्ट देते हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल के एग्जाम की तैयारी है या यहाँ के टेस्ट की तैयारी है, आप उसको इस तरीके से, इस पागलपंती के साथ तैयार करिए कि बस आपके कुछ दिनों बाद ही एग्जाम है, आपकी एफिशिएंसी अपने आप ऊपर हो जाएगी। जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा फेल होने का नहीं होता है, उससे बड़ा पछतावा होता है उस काश का कि काश मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो शायद आज हम कामयाब होते। जब हमें लगता है कि हमसे अब नहीं होगा, हम पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं, तो याद रखिए अक्सर वही वो पल होता है जब कामयाबी आपके दरवाजे पर खड़ी होती है। समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता, तुम इंदौर में पढ़ने आते हो, तो यहाँ तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलशन में उड़ाते हो। मौका बार बार नहीं मिलता है। तुम ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहे कि ये फलाने का बाप खड़ा हुआ। अब भैया बहुत हो गया, ठीक है, दोस्त नहीं, जो कुछ कर रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अब फोकस दूं। मैं बस अब एक कमरे में बैठा हूं, मैं बस एक कमरे में बैठी हूं और मेरे को रगड़ना है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है। जब ऐसा माइंडसेट हो जाएगा ना, जब इस लेवल पे पागल हो जाओगे, क्योंकि अब नहीं होगे तो कब होगे? अब तो पूरी दुनिया रगड़ रही है ना। आपको लग रहा होगा कि आपके आसपास कोई बच्चे हैं, आपके आसपास कोई दोस्त हैं जो नहीं पढ़ रहे, अंदर अंदर सब पढ़ रहे हैं।
तो ये एंड टाइम है। इस समय हर बच्चा रगड़ रहा है। अगर अब तू नहीं रगड़ेगा तो कब रगड़ेगा? अब तो तेरे को डबल रगड़ना पड़ेगा जिससे उस रेस से आगे जा पाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बस लग जाओ। वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए। अरे इंसान वो होता है जिसके सामने मुसीबतें आए तो भाग भाग करके भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा। ये मजबूत इंसान, ये मजबूत इंसान, इससे नहीं लड़ पाऊंगा। सोच रहे हो नहीं कर पाओगे? तेरे पास सब कुछ है फिर भी तू हार मान रहा। तेरे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, किताब है, दिमाग है और सबसे बड़ी चीज माँ बाप का सपना है, फिर भी तू कहता है मुझसे नहीं होगा। तो सोच वो क्या करे जिनके पास ये कुछ भी नहीं है फिर भी वो लड़ रहे। तेरे पापा सुबह से रात तक काम करते हैं, तेरी माँ अपने सपने को छोड़ के तुझ में जी रही और तू बस स्क्रॉल कर रहा। भाई अब नहीं जगा तो बहुत देर हो जाएगा। ये पढ़ाई तुझे एक रूम से उठाकर दुनिया के सामने खड़ा कर सकती है। तो उठ, मेहनत कर, क्योंकि एक दिन रिजल्ट नहीं तेरी माँ की आंखों में चमक और पापा के चेहरे पर मुस्कान लिखी जाएगी। उठ और मेहनत कर, अभी भी देर नहीं हुआ है। सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक पता है कब ला सकते हो? पता है? अभी इस वीडियो के तुरंत बाद बंद करो और जाके लग जाओ काम पे। सब चीजें भूल जाओ आज से पहले क्या हुई हैं। अब मेहनत में कमी नहीं होनी। उस माँ बाप का कर्ज चुकाइएगा। याद रखिएगा, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है माँ बाप ने। उंगली पकड़ के अपने अधिकारी के कुर्सी पे उनको लाइएगा बैठाने के लिए, तब कर्ज उतार जाएगा। एक जी जान लगा देना है। पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे। कर्ज चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है। वहां पर वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना है। बहुत सहे होंगे आपके माता पिता, आप ज्यादा नहीं सहना है। जब जाइएगा ना तो अपने माता पिता को एक बार आंखों में देखिएगा, अकेले में बैठ के 2 मिनट के लिए उस गहराई पे, और बस इतना सोचिएगा ये बूढ़ी आंखें उस दिन कितना खुश होंगी जब वे सुनेंगी तो उसके बेटा उसकी बेटी का रिजल्ट हो गया। एक बार जरूर ये सोचेगा। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ। ये व्यर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। हर चीज जो है ना उसके लिए सेक्रीफाइस जरूरी होता है। बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं मैंने, बहुत। मतलब जिस एज ग्रुप में मैं था उस एज ग्रुप में जो बच्चे और कर रहे होते हैं, हर एक चीज कुर्बान करिए जिससे कि आज ये लाइफ जी पाए। आज वो लोग सारे बैठे हैं अलग अलग जगह पे और हम आराम से हर एक चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उस समय वो सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो वही सेक्रीफाइस तुम्हें करने पड़ेंगे। शुरू हो जाओ, ठीक है? बंद कर दो बिल्कुल सब चीज, सब साइड रख दो। अब सारे आईडीज वाईडीज जितनी भी ये सब चीजें हैं ना, ये जो चिंदी चीजों में फंसे रहते हो तुम, हटा दो अब इसको बस। जब वो रिजल्ट का पेपर हाथ में आएगा ना, जब वो मार्कशीट तुम्हारे हाथ में आएगी और उसमें तुम्हारा नाम लिखा होगा 98%, 99%, वो खुशी ये सोशल मीडिया नहीं दे सकता। वो खुशी ये मूवीज नहीं दे सकती। उस दिन जो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ अब मैं रेडी हूं, अपना एक अलग कोना निकाल लिया, नहीं घर में पढ़ा जा रहा, बाहर में पार्क में जाके पढ़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है? एट द एंड क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। किसका आएगा? तेरा आएगा। सब लोग क्या बोलेंगे? किसका रिजल्ट आया? तेरा रिजल्ट आया। अंदर की जो मेहनत है वो तेरे को पता है, और वही तेरे को आगे के लिए मोटिवेशन देगी। 99% बच्चों का माइंडसेट पता है क्या है? मैं बताता हूँ। इमेजिन करो तुमने सोचा था 8 बजे से पढ़ेंगे, बट हुआ क्या? तुम्हारा 8 बजे ना मोबाइल फोन पे हाथ चला गया और तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और अब टाइम हो गया है 8:30। तो जब तुम टाइम देखोगे 8:30 तो तुम सोचोगे यार मैंने तो अपना पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया, अब तो ना कल से पढ़ेंगे। ये जो माइंडसेट है ना, ये ही प्रॉब्लम है।
क्योंकि अगर आपने अपने 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खराब कर भी दिया है ना, तो आपको खुद से ये नहीं बोलना है कि टाइम खराब कर दिया, आपको खुद से ये बोलना है कि ठीक है यार, अभी जितना टाइम खराब करना था कर दिया, अब से अभी से पढ़ना है, कल से नहीं, अभी से पढ़ना है। ये माइंडसेट लाना पड़ेगा यार। अगर ये माइंडसेट नहीं आएगा ना तो चीजें नहीं हो पाएंगी। तुम्हारी माँ ने ना तुमको 9 महीने अपनी कोख में रखा था, बहुत दर्द हुआ था उनको, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। पिछले 15-20 साल से तुम्हारे पिताजी सब कुछ छोड़कर, अपने सारे सपने भूलकर तुम्हारे लिए लगे हुए हैं, उन्होंने गिव अप नहीं किया। तू क्यों बहाने बना रहा है? कब तक बोलता रहेगा ये नहीं है, वो नहीं है? कब तक आलस में पड़ा रहेगा? कब तक टाइम वेस्ट? जाग जा, वक्त निकलता जा रहा है, वापस नहीं आएगा, सपने छूट जाएंगे। जाग भाई जाग। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी, वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तुम्हारा 1 घंटा भी इधर उधर तुम बर्बाद कर रहे हो ना बेटा, आप मान लीजिए इतना लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीजें करनी है, प्लीज समय बर्बाद मत करना। कोई बच्चा पूछता है सर बेस्ट टाइम टेबल क्या है? बेस्ट टाइम टेबल वही है जब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, जब आपको लगे कि भाई मैंने जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ लिया, समय बिना बर्बाद किए जाकर के सो जाओ या खेल लो या टीवी देख लो, जो करना कर लो, लेकिन प्लीज पढ़ाई आपके लिए अभी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब जब आप भी पढ़ रहे हो और एक बच्चा ऐसा है जो भी पढ़ रहा है और आप पढ़ के एवरेज पास हुए और वो पढ़ के टॉप कर गया, तो वो पढ़ के टॉप कर गया कि और वो टॉप कर गया, तो अपन क्या कर रहे थे? तो जब पता है कि पूरा टाइम अपन पढ़ाई को दे रहे तो भाई ढंग से दे दो ना, कम से कम उसका रिजल्ट ऐसा है। मेहनत उतनी करो, मेरी बात सुन लो, मेहनत उतनी करो कि जब अपना अंदर से जमीर बोल दे कि यार इससे ज्यादा अगर तुम्हें करता तो मैं मर ही जाता, इससे ज्यादा कर नहीं पाता मैं, संभव ही नहीं इससे ज्यादा कोई मेहनत करके बता दे, वो होती है। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आएगा ना कि सब कुछ हाथ से निकल गया है और जिस दिन जिंदगी रिवॉर्ड बैक नहीं हो पा रही होगी, तब तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने अपना टाइम जो है कितनी तुच्छ और छोटी चीजों में बिता दिया और शायद तुम कर सकते थे। तो लोग कहते हैं कि भैया नशा होता है लड़कियों का, नशा होता है लड़कों का, नशा होता है इस जिस्म का। अरे नशा अगर सपनों का लगेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली नशा क्या होता है। उस समय जो जिद आती है ना यहाँ पे कि ये करके दिखाना है, जिंदगी का सबसे बड़ा नशा वही है। और इतना मजेदार नशा है कि तुम दिन भर में आज सोचते होगे कि 10 घंटे काम कर पाओगे नहीं, उस दिन तुम 18 घंटे भी काम करोगे और 19वां घंटा भी सोच रहे होगे कि हम काम कर ले, तब भी सो नहीं पाओगे। सोने की कोशिश करोगे तब भी नहीं सो पाओगे। माथा में टोकरी उठाने से हल्का काम है पढ़ना। जब आप देखिएगा 50 किलो का सीमेंट का बोरा होता है, लेकर के जब मजदूर छत पे चढ़ता है, एक बार चढ़ते हुए 3 मंजिल पर देख लीजिएगा ना, तो दौड़ के बोलिएगा कि 6 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन माथा में टोकरी नहीं उठाएंगे। तो बच्चों अभी आप लोग छोटे हैं, आप लोग को नहीं पता है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे आगे बढ़िएगा तो समझिएगा, तो अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो आगे जिंदगी बहुत खराब होगा। तो 90 दिन कंट्रोल की। माइंडसेट यानी अगर तू खुद से हर रोज ये बोल रहा है ना कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, यार बहुत टफ है यार, अब तो बस मैं पास हो जाता हूं, उतना ही मेरे लिए बहुत है, ये ना छोटे सपने, छोटे सपने, ठीक है। खुद के अंदर वो मोटिवेशन रखो सबसे पहले को, नहीं यार ठीक है, कि ये छोटे सपने नहीं देखने, पास नहीं होना, बस मार्क्स अच्छे लेकर आना। अगर तुम सोचोगे ना कि बस पास हो जाते हैं तो तुम पक्का फेल होगे, ये रियलिटी है। और जब तुम ये सोचोगे ना नहीं यार मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ये माइंडसेट बनाओगे, तब जाकर तुम्हारे अच्छे मार्क्स। तो सबसे पहला गेम है माइंडसेट का, इस दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो। रिग्रेट, यार देख जब तेरे एग्जाम हो जाएंगे ना तो तेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो तुम रिग्रेट कर रहे होगे कि यार काश मैं अच्छे से पढ़ लेता तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते, काश मैं अच्छे से पढ़ लेती तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते, या फिर दूसरा मूवमेंट ये हो सकता है कि तुमने अपना 101% दिया और तुम कॉन्फिडेंट हो कि मैंने अपना बेस्ट लगा दिया है, अब रिजल्ट जो आए डिपेंड तुझ पे कर रहा है। आज ये डिसाइड करेगा कि कल तुम्हें रिग्रेट होगा या नहीं होगा। याद रखना कि टाइम अभी तुम्हारे हाथ में है, इसमें अपना बेस्ट लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई 95 ले आएगा, 100 ले आएगा, अरे जो अपना बेस्ट लगाएगा ना वो खुश रहेगा, और अल्टीमेटली खुश रहना ही तो इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहला जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। जंगल का जो राजा होता है शेर, ना वो टाइगर की इतना मजबूत होता है, ना वो चीता की तरह तेज दौड़ सकता है, ना हाथी इतना बल विशाल होता है,
ना ही सांप इतना जहरीला होता है, ना जिराफ इतना लंबा होता है। किसी चीज में वो सबसे आगे नहीं है, बस एक चीज में आगे है, उसके पास कॉन्फिडेंस है। कुछ भी होगा देख लिया जाएगा। यही कॉन्फिडेंस एक बच्चों में होना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो उसको देख लिया जाएगा, चाहे सिलेबस कितना भी टफ क्यों ना हो, पैटर्न कितना भी चेंज क्यों ना कर दे, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप किसी भी सिलेक्टेड बच्चे का अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो वो सब एक ही बात कहते हैं कि मैंने 1 साल 6 महीने 8 महीने 2 साल इस तैयारी को झोंक दिया, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ नहीं, तब जाके उनको सफलता हाथ लगी। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अब ये बहाने मत लगाओ कि भैया मेरा ये काम होता है, मेरे को यहां जाना होता है, मेरा ट्यूशन होता है, मेरा ये फलाना होता है, मेरा ये ढिंकाना होता है, मेरे को नहीं पता। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट 12 से 15 घंटे आपको इस टाइम पे निकालने पड़ेंगे। पूरी दुनिया, पूरा आपके दोस्त, हर एक बच्चा रगड़ रहा है, आप अभी नहीं रगड़ोगे तो कब रगड़ोगे? जब बोर्ड खत्म हो जाएंगे उसके बाद। ये जितनी भी चीजें हैं ना, सोशल मीडिया वगैरह, बहुत बहुत मजे आएंगे। बहुत 10th के बाद एक अच्छी खासी 1-2 महीने की छुट्टी मिलती है, खूब मूवियां देख लेना। बाद में रिग्रेट ये नहीं होना चाहिए कि यार सही टाइम पे पढ़ाई नहीं करी, सही टाइम पे मेहनत नहीं करी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? विजन क्लियर होना चाहिए। पावर का मतलब ये है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो, और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाए। जब आप सपना देखिए तो कैसे को प्रॉब्लम मत बनाइए। कैसे खुदा का काम है, आपका काम है सपने देखना। कैसे खुदा का काम है, वो खुदा सॉल्व करेगा उसको, भगवान सॉल्व करेगा। खुदा के चक्कर में पड़ जाते हो, फिर दोस्ती यारी में निकल जाते हो, फिर वो स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो। ऐसे सपने पूरे होंगे? ऐसे रिश्तेदारों का तो मुंह बंद करोगे? ऐसे अपने माँ बाप के लिए कुछ करोगे क्या? अरे बंद कर दो इस नए साल में यार ये सब करना, कुछ नहीं मिलता इससे। सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के जो रंग बदलते हैं। 2 महीने के लिए ना गायब हो रहे हैं दुनिया से, सिर्फ तुम, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये मेरी गारंटी है, इसके बाद जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। ये यहाँ मेरी पहली रात नहीं।